नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है और आज हम 10th का पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड उसके जो सबसे मोस्ट कॉमन कह सकते हैं, जो बार-बार घुमा-फिरा के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा घूम-फिर के पेपर में आते रहते हैं, उससे ये प्रश्न लेकर तैयार किए गए हैं। 25 क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज़ हैं, इसे हम हल करेंगे और इसे ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एमसीक्यू हल करेंगे तो हमारा ये चैप्टर भी रिवाइज़ हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसे की मांग की थी? वो भी किससे मांगा था? अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि लेंचो ने पत्र लिखा था भगवान को और वो कितने पैसे मांगा था। हालांकि रुपीज में इस चैप्टर में बात नहीं की गई है, पीसोज में बात की गई है। तो कितने पीसोज की उसने डिमांड की थी? तो आपको पता होगा 100 पीसोज की डिमांड की थी। कितने? 100 पीसेज को। तो आपका ए वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर कितने पीसोज? क्वेश्चन वही है पर मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बार-बार घूम फिर के बदल-बदल के हमारे सामने आते रहते हैं। तो इसका भी जवाब आपका क्या हो जाएगा? 100 पीसोज। तो यानी ये जो हमारा दूसरा वाला आंसर है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? पोस्ट ऑफिस के जितने भी कर्मचारी थे, लेंचो ने उनके बारे में क्या सोचा था? उन्हें क्या कह के बुलाया था? यानी वो अपने मन में क्या सोच रहा था कि वे क्या है? उनको किस नाम से उसने संबोधित किया था? चैप्टर में ये वर्ड दिया गया है। तो पहला ही ऑप्शन हमें जो दिख रहा है, हमारा पहला आंसर जो है, बंच ऑफ क्रूक्स यानी झूठों का पुलिंदा जिसे आप कह सकते हैं हिंदी में। झूठों का समूह, झूठों का पुलिंदा। बंच माने समूह होता है, तो समूह भी बोल सकते हैं, झूठों का, बेईमानों का समूह उसने इसे कहा था। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, लेंचो रोट टू गॉड। लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा। क्या लिखा था उसने? इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो दिस ईयर। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरे परिवार को और मुझे क्या हो जाएगा, वो लिखा गया है। तो आप बताइए, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो टू द डॉग्स ड्राई मैड, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था। कहा गया था कि इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार क्या हो जाएगा, इस साल भूखा रह जाएगा। तो ये आपका हैंगरी वाला जो ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है, द पोस्ट मास्टर वॉज अ। अब कहा जा रहा है कि पोस्ट मास्टर का आपको करेक्टर स्केच अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। पोस्ट मास्टर दिखने में कैसा था उसके बारे में चैप्टर में शब्द दिए गए हैं, इसीलिए कहा जाता है चैप्टर ध्यान से पढ़ा करिए। एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एमसीक्यू हल कर रहे हैं, आप मेरे साथ हल करेंगे तो आपका चैप्टर भी रिवीजन होता रहेगा। तो देखिए दिया है कि पोस्ट मास्टर कैसा था। एमिएबल माने होता है फ्रेंडली, मतलब हंसमुख मिजाज का। फ्रेंडली तो था, फेलो माने साथी था, गाइस था, व्यक्ति था, लेकिन कैसा था? फैट था। कैसा था? फैट था। तो हमारा ये जो डी वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था? तो अब आपको ध्यान रखना होगा कि पहाड़ी के क्या बॉटम में था? नहीं, आप एकदम पहली लाइन पढ़ेंगे चैप्टर का तो आपको मिलेगा, पहली चैप्टर की पहली लाइन ही इसी बात से शुरू हुई है कि वो घर कहाँ स्थित था। दूसरा वाला जो ऑप्शन दे रखा है आपका, एट द टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल, वैसे चैप्टर में देखा है लो हिल, ऐसे कुछ करके दिया, तो यहाँ टॉप ऑफ द हिल अगर इसने दिया है, चूंकि आगे उसने लो हिल नहीं लिखा, लो हिल लिखा होता तो मुझसे सही करते, पर उसने ऐसा नहीं दिया है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लेटियो पठार का इसमें जिक्र नहीं हुआ इन द सिटी, ऐसा कोई जिक्र इसमें हुआ नहीं इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन है कि लेंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर। लेंचो ने कामना की थी, इच्छा जाहिर की थी, किस चीज की? इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह किस बात की इच्छा उसने जाहिर की? यानी जब उसने बादलों को देखा था तो उसने क्या कहा था? वर्षा होगी, बूंदाबांदी होगी, पानी की, या भारीपन की, किस चीज की? तो आपको पता होगा कि उसने बादलों को, मौसमों को देखकर, नॉर्थ की उत्तर दिशा में उसने देखकर कहा था कि बारिश, अच्छी खासी बारिश इस साल हमें मिलने वाली है। तो हमारा ऑप्शन आपका ए वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेंचो प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड माने होता है भविष्यवाणी करना, यानी पहले ही, बिफोर सेड, यानी पहले ही किसी चीज के बारे में बताना या आकलन करना, अटकेलियां लगाना भी आप कह सकते हैं। भविष्यवाणी उसने कर दी थी द रेन, यानी वर्षा के बारे में। बाय लुकिंग एट, क्या देखकर या किस तरफ देखते हुए उसने भविष्यवाणी की थी?
आकाश की तरफ हम कह सकते हैं, अगर सिर्फ ये ऑप्शन होता तो कह देते, लेकिन अन्य ऑप्शंस को भी हमें देखना है। दूसरा लिखा है इनटू द स्काई एंड क्लाउड, में भी ये भी सही हो सकता है, क्लाउड ये भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे जो उचित आंसर है, सबसे सही आंसर है वो हमारा ये डी वाला है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में उसने देखते हुए जो बादल थे उनको देखकर उसने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि इस साल क्या होगा, हमें एक अच्छी बारिश मिल जाएगी या अच्छी वर्षा होने वाली है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि लेंचो ट्राई टू कंसोल हिज फैमिली। कंसोल माने क्या होता है, सांत्वना देना। कंसोल का मतलब क्या होता है, सांत्वना देना। तो कह रहा है कि लेंचो ने अपने परिवार को सांत्वना देने का प्रयास किया, पर कैसे प्रयास किया, क्या कहकर, कैसे उसने कहा था, क्या बात उसने कही थी, कि ये कहा था कि ईश्वर उसकी सहायता करेगा, सजेस्टिंग टू सीक, ये सुझाव दिया था कि सीक हेल्प फ्रॉम, कि ईश्वर से उसे सहायता मिल जाएगी, होपिंग दैट गॉड विल कम टू देयर हेल्प, ऐसा कहा था, नहीं ऐसा नहीं कहा था, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। नीचे वाला आंसर है, देखिए सेइंग दैट नोबडी डाइज ऑफ हंगर, उसने यही कहा था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, तो हमारा डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ ऊपर भी देखिए, इसको काट लीजिएगा, इसको काट लीजिएगा, इसको काट लीजिएगा, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट लेंचो एक्सपेक्ट, लेंचो ने क्या उम्मीद रखी थी इन रिप्लाई टू हिज लेटर, उसने जो पत्र लिखा था उसके जवाब में उसने क्या उम्मीद की थी कि उसे क्या मिलेगा, उसने किस चीज की, 100 येन्स की, ऐसा तो उसने नहीं कहा था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं आगे कौन सा ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है किस चीज की, 100 पीसोज की या 70 पीसोज की या 100 पैसे की, तो पैसे की बात नहीं हुई है, पीसोज की बात हुई है, पर 75 पीसोज की बात नहीं हुई है, 100 यानी 100 की बात हुई है, तो यानी ये वाला जो ऑप्शन हमारा 100 वाला ऑप्शन है, यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 100 पीसोज उसने डिमांड की थी, उसने 100 पीसोज मांगे थे। व्हाट द पोस्टमास्टर नीडेड टू हेल्प द लेंचो वाज, लोगों की कोऑपरेशन की, लोगों की अच्छे विल की, उसके एम्प्लॉयों की सहायता की, या फिर पैसे की। व्हाट द पोस्टमास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वाज, वो किस चीज की सहायता करना चाहता था, लेंचो को क्या चाहिए था, मनी चाहिए था, पैसा चाहिए था, तो उसे किसकी सहायता चाहिए थी, पैसे की ही सहायता चाहिए थी, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो आपने दे रखा है, ये वाला, ये डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, दिखा है कि लेंचोज मैनर ऑफ पोस्टिंग द लेटर शोज दैट, लेंचो का जो तरीका था पोस्टिंग द लेटर, यानी लेटर को पोस्ट करने का जो तरीका था, शोड दैट हमें दर्शाता है, क्या दर्शाता है, देखिए अब इसको पढ़ते हैं। ही वॉज बेसिकली अ वेरी सिंपल पर्सन, ये बात पता चलती है उसके लेटर पोस्ट करने के तरीके को। ही नीडेड एजुकेशन, उसे शिक्षा की जरूरत थी, ये पता चलता है। ही हैड टू टाट हाउ टू राइट ए लेटर, क्या ये पता चलता है। ही नीडेड अ स्टैम्प, उसे किस चीज की जरूरत थी, उसे स्टैम्प की जरूरत थी। उसका जो मैनर था आप पोस्टिंग लेटर सोच दैट, वो क्या दिखाता है कि वो बहुत ही बेसिकली अ वेरी सिंपल पर्सन। आपका ए वाला जो ऑप्शन है ये दर्शाता है ना कि वो बहुत ही साधारण सा व्यक्ति था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज, लेंचो ने भगवान से रिमेनिंग मनी यानी बचा हुआ पैसा भेजने के लिए कहा था, क्योंकि क्यों ऐसी बात उसने कही थी कि जो बचा हुआ पैसा मुझे भेज दीजिए, ऐसी बात उसने क्यों कही, पढ़ते हैं। वॉज टू बाई सीड्स, क्योंकि उसे बीज खरीदना था। वॉज टू बाई फूड फॉर द फैमिली, क्या उसे परिवार के लिए भोजन खरीदना था। नीडेड इट द मोस्ट, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। थॉट गॉड वुडंट डिनाई, उसने ये सोचा था कि भगवान मना नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी, उसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो ये आज आपका सी वाला जो ऑप्शन है, नीडेड इट द मोस्ट, उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जो आस्क गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी बिकॉज ही, उसने सोचा था कि भगवान बचा हुआ पैसा भेज देंगे क्योंकि इसको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि विच क्वालिटी ऑफ लेंचो, लेंचो का कौन सा ऐसा गुण था जिसको देखकर पोस्ट मास्टर जो था वो इम्प्रेस्ड हो गया, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया। क्या उसका मूर्खपना देखकर वो प्रभावित हुआ था, नहीं। हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, हाँ यही वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसका भगवान में ऐसा विश्वास देखकर वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था पोस्ट मास्टर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है हमें। 15वां क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। 15वां क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो को किस चीज की उम्मीद थी।
क्लाउडी वेदर की, अ गुड क्रॉप की, ब्राइट सनशाइन की या अ गुड शावर ऑफ रेन। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसे पता होगा कि आपको पता होगा कि उम्मीद उसे एक अच्छी वर्षा की थी, एक अच्छे वर्षा की बौछार की थी। दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द एयर बिकम फ्रेश एंड स्वीट बाई। हवा ताजी हो गई, मीठी हो गई। ताजा क्यों हो गई थी? क्योंकि क्लाउड को देखकर, नॉर्थ ईस्ट से जो क्लाउड आ रहे थे उनको देखकर, उसकी संभावना से, यानी जब वो बादल आने वाले होते हैं तो हवा पहले फ्रेश हो जाती है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू। लेंचो बारिश में बाहर गया, किस चीज के लिए गया था? आनंद लेने के लिए, फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। हालांकि ऐसा हम कह देंगे कि आनंद लेने के लिए गया था, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन चूंकि वर्षा बहुत दिनों बाद हुई थी, चैप्टर जो हमसे कह रहा है, कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, जो टेक्स्ट में हमें दिया गया है वो क्या कह रहा है, वो जो कहेगा हम उसी को सही मानेंगे। तो ये लाइन आपके चैप्टर में दी हुई है कि फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपके तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एलॉन्ग विद द रेन, वर्षा के साथ साथ, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गया। क्या गिरना शुरू हो गया? अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। पत्थर गिर रहे थे? नहीं, पत्थर नहीं गिर रहे थे, हेल स्टोन्स गिर रहे थे। तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिल्वर कॉइन्स की तो तुलना की गई है, ये जो हेल स्टोन गिरते हैं तो ये सिल्वर कॉइन जैसे लगते हैं। पल्स, यानी ये सब तुलना वाले शब्द हैं। हालांकि हेल स्टोन गिरना शुरू हो गया था। हेल स्टोन का मतलब होता है ओले। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू। ये जो कॉर्नफील्ड थी वो किसकी थी? फसल किसकी थी? लेंचो की थी। रोट अ लेटर टू गॉड, यानी ये पूछ रहा है हु रोट अ लेटर टू गॉड, यानी भगवान को पत्र किसने लिखा था? तो लेंचो ने लिखा था, यानी यहाँ पे डी वाला सही। इसमें भी आपका डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ही नीडेड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू। उससे 100 पीसोज की जरूरत थी, किस लिए? परचेज अ न्यू फील्ड, नया खेत खरीदना था? नहीं। वाटर हिज फील्ड, अपने खेतों को पानी देना था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेत को वो दोबारा बोना चाहता था। और जब तक उसका खेत, यानी जब तक उसकी फसल तैयार होती तब तक वो जीने के लिए, टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक की फसल तैयार नहीं हो जाती तब तक जीने के लिए। तो आपका सी वाला जो ऑप्शन है वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, द पोस्टमैन सोड टू हिज बॉस। पोस्टमैन जो था वो अपने बॉस को, यानी पोस्ट मास्टर को ले जाकर क्या दिखाया था? पेन दिखाया था? नहीं। स्टैम्प पेपर दिखाया था? नहीं। इंक पॉट दिखाया था? नहीं। और लेटर, यानी एक पत्र दिखाया था। और ये पत्र किसने लिखा था? लेंचो ने लिखा था। क्वेश्चन है हमारा, द पोस्ट मास्टर वॉज। पोस्ट मास्टर कैसा था? आइए देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। पोस्ट मास्टर कैसा था? तो अब बताइए, वो फ्रॉडिया था? नहीं, यहाँ लिखा ना अफ्रॉड, ऐसा तो नहीं था। एन एमिएबल फेलो, ऐसा आप प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं, जहां पे एमिएबल फेलो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। एमिएबल माने होता है फ्रेंडली, यानी कि हंसमुख मिजाज का बोल सकते हैं, मित्रवत व्यवहार का बोल सकते हैं फेलो। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन जो है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंटेलिजेंट एम्प्लॉय, डिसऑनेस्ट, ये सब आपका सब गलत हो जाएगा। द पोस्टमास्टर आंसर्ड द लेटर। पोस्टमास्टर ने पत्र का जवाब दिया था, क्यों दिया था? इसका कारण देखते हैं। एज ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ द राइटर, क्योंकि वह राइटर का अच्छा मित्र था। मित्र वाली कोई बात नहीं है चैप्टर में। एज ही वॉज ड्यूटीफुल, क्योंकि वो ड्यूटी पे था, ड्यूटीफुल था, कर्तव्य परायण था, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एज ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर, वो लेंचो की सहायता नहीं करना चाहता था, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा भी कोई हमने चैप्टर में पढ़ा नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, लिखा है कि इन ऑर्डर नॉट टू सिक, सिक मन हो जाएगा हिलाना, टगमगाना। इन ऑर्डर नॉट टू सिक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, यानी लेंचो का विश्वास भगवान में न हिलाने के लिए, अर्थात बरकरार रखने के लिए उसने ऐसा किया था। आपका डी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। लेंचो को कितना पैसा मिला था? मांगा उसने 100 पीसोस था और मिला कितना उसको? 70 पीसोस, यानी आपका सी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 पीसोस ऐसी कोई बात चैप्टर में हुई नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो दोस्तों ये थी हमारी पहली वीडियो जिसमें हमने टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से हमने इसमें सॉल्व किया है, जो घूम फिर कर हमेशा इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप इसमें न सिर्फ क्वेश्चन को हल किया है बल्कि आपने एक तरीके से चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया है। तो वीडियो कैसी लगी आपको, और आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस तरह की सीरीज पूरे जितने भी चैप्टर हैं कोशिश करूंगा उसे जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर दूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद।